ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज का दिन आपके साथ आपके मसाइल सुनने और आपके लिए आसानियाँ पैदा करने की अल्लाह जितनी भी तौफीक करे इंशाअल्लाह। और आज हमेशा की तरह नहीं, बीच में कभी कभी ना चीटिंग कर जाते हैं हमारे दोस्त जो हैं वो। हशाम इलाही, अस्सलाम वालेकुम भाई। चीटिंग का लफ्ज़ ठीक है ना, कभी कभी बीच में आप कर जाते हैं मसरूफियत की वजह से मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है। लेकिन जो गुफ्तगू करते हैं वो लोग किस तरह अमल उस पर करते हैं, बात है। यार गार होना एक अलग बात है, लेकिन ये खुसूसियत मुझे लगता है सबसे बाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, पहली बात तो आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक लक़ब अतीक भी फिर दिया। अतीक जो आपने बात की, यही अतीक से मुराद आज़ाद करदा मिनन नार अंत अतीकुल्लाह। अल्लाह के नबी ने हज़रत अबू बकर को कहा कि आपको आग से निजात मिल गई, जैसे कि आपने बयान किया। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि ये हज़रत अबू बकर के साथ क्या ऐसा ताल्लुक था जो दूसरों से मुमताज़ है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक़्त है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, ऐ लोगो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। किसकी फ़ज़ाइल बयान करने लगे हज़रत अबू बकर। अगर मुझे इख्तियार होता कि मैं किसी को खलील चुनता तो अबू बकर को चुनता, लेकिन ये इख्तियार चूंकि अल्लाह ने मेरा और अपने साथ खास कर दिया है, इसलिए। अच्छा, ये बात मैं आपको एक बात बतलाऊं, हज़रत अबू बकर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेके आए कि उमर के साथ मेरा मामला हो गया है, तो आपकी मेहरबानी उमर को कहिएगा मुझे माफ कर दे। हज़रत अबू बकर ये कह रहे हैं उमर को कहिएगा कि अबू बकर को माफ कर दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पे सिलवटें आ गई और आपने 3 मरतबा कहा अल्लाह ने तुझे माफ किया, अल्लाह तुझे माफ करे। अबू बकर मफहूम ये था तुझे तो अल्लाह ने माफ कर दिया। और फिर क्या कहा कि जिस वक्त तुम मेरी तकजीब किया करते थे ये बंदा मेरी तस्दीक किया करता था, जिस वक्त तुम मेरे से माल रोका करते थे ये बंदा मेरे पे माल खर्च किया करता था, क्या तुम मेरी वजह से इसको तंग करना छोड़ नहीं सकते? हाय 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 हाय, यानी ये वास्ता ही अपना दिया। और क्या किसको रहे हैं? हजरत उमर को। क्या बात है। तो हजरत उमर तो पहले ही शर्मिंदा थे। और दूसरी बात, मैं एक बात सिर्फ हजरत अबू बकर के फजाइल और मनाकब के हवाले से कहना चाहता हूँ। एक दिन अम्मी आयशा के जहन में ख्याल आया, आसमान के मफहूमन बयान करता हूँ, सितारे देख रही थी, देखते देखते कहा इतने अल्लाह के रसूल अरब सितारे गिनती में नहीं आते, क्या दुनिया में कोई बंदा ऐसा है जिसकी नेकियां इतनी होंगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब वही है, अल्लाह के इल्हाम वाले हैं। कहा हाँ उमर ऐसा है। हजरत आयशा के दिल को चोट पहुंच गई कि फिर मेरा बाप क्या हुआ था कि मेरे वालिद का फिर मेरा बाप क्या हुआ। तो मुंह से शिकवा निकल गया। तो हजरत अबू बकर का तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात लरदना शुरू हो गई। और क्या कहा, आयशा अबू बकर ने जो रात मेरे साथ गारे सोर में गुजारी है, आपको पता ना वो सारा वाकया, टाकियां दे रहे हैं, एक जगह टाकी की गुंजाइश नहीं थी, अपनी एड़ी रख दी। और वो एक शब्द जो है वो इन सारे अमाल पे भारी है। वो एक शब्द की नेकियां इन सितारों से बाकी। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। हुजूर अक़दस, वो जो एक जुमला रह गया वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में कि आपकी जो क़यादत है उसके ऊपर गौर फरमाइए। मुझे क़यादत इसलिए याद आ रही कि हजरत ज़ैद को जब उन्होंने भेजना था तो घोड़े को चल के साथ चल रहे थे। और क्या कहा उन्होंने? कहा कि आप छोड़ दें मेरी सवारी को। उन्होंने कहा नहीं, इसकी जो गर्द मेरे पे पड़ेगी इसके अजर में अल्लाह मुझे जन्नत देगा। और बिलाल भाई, उन्होंने ये बात कही, उस सारे लोगों ने आपके पास आके सिफारिश की, अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है, आप अभी लश्कर ना रवाना। हजरत उमर में इसमें पेश थे। तो हजरत अबू बकर ने उनको फिर डांटा। और दूसरी बात उन्होंने कही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फैसला कर गए हैं, तू समझता अबू बकर उसको मुअत्तल कर देगा, अबू बकर उसको मंसूख कर देगा? यही वजह बिलाल भाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर के मुंह पे कह दिया था एक मरतबा। हजरत अबू बकर ने पूछा कोई दुनिया में ऐसा होगा जिसको कल जन्नत के 8 दरवाजों से भी बुलाया जाएगा? तो नबी करीम ने फरमाया था मुझे उम्मीद है अबू बकर तो उन्हीं में से होगा। क्या बात है। कितनी और अशरा मुबशरा में से भी हैं। क्या बात है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, हजरत अबू बकर के जितने फजाइल और मनाकब हैं उसके अंदर एक बात ये भी है कि एक औरत आई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और अल्लाह ने वही के जरिए बताना था। तो नबी करीम ने कहा तो अगले साल आना। तो उसने कहा अगर अगले साल आप मौजूद ना हुए तो मैं किसके पास आऊं? तो नबी करीम ने कहा अबू बकर के पास आना। और जब कुफारे मक्का ने पूछा था ना ओहद के मैदान के अंदर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, तो नबी करीम ने खामोश रखा। तो दूसरा नाम किसका लिया था? क्या अबू बकर जिंदा है? फिर नाम लिया उमर जिंदा। यानी उनको भी ये तरतीब पता थी कि अगर दीन को सपोर्ट और सहारा दे सकते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो हजरत अबू बकर देंगे। और उन्होंने दिया। हजरत अबू बकर ने इतने मुश्किल हालात में, बिलाल भाई देखिए, नबी करीम ने सारी जंगें लड़ी, 250 के करीब सहाबा शहीद हुए, हजरत अबू बकर ने एक जंग लड़ी है, किसके ऊपर? खत्म नबूवत के ऊपर बस। और यानी जंगे ये उसके अंदर 1400 सहाबा शहीद। सिद्दीक कहते हैं कि अगर किसी ने ज़कात ना दी, टैक्स ना दिया गवर्नमेंट को, और वो टैक्स कितना है?
ایک اونٹ کی نکیل کے اس کے اندر جو دھاگا پڑا ہوا ہے، جو رسی پڑی ہے، وہ بھی کسی نے، میں وہ بھی لڑ کے لوں گا اس سے اگر اس نے نہ دیا. یہ مزاج کی سختی ہے یا قانون کی پاسداری؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کا سب سے نرم دل انسان، امت کے اوپر سب سے مشفق کون ہے؟ ابو بکر ہے. یہ مزاج کی سختی نہیں ہے، یہ اسلام کی بنیادی اکائیوں پہ حملہ تھا. نبی حضرت ابو بکر نے یہ جو فتویٰ دیا تھا نا کہ میں زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف جہاد کروں گا، وہ کس بنیاد پہ دیا کہ تم سمجھتے ہو نماز اور زکوٰۃ میں فرق ہے؟ جس طرح نماز بنیادی رکن ہے، جہاد بھی بنیادی رکن ہے. اور یہ تب رکن نہیں تھا، یہ آج بھی رکن ہے. یہ آج بھی رکن ہے، اس کی ادائیگی نہیں ہوتی. میں صرف ایک آیت پڑھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا. بلال بھائی، کچھ صحابی ایسے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں، نبی کریم کہتے ہیں، حضرت ابو بکر وہ واحد ہیں جن کو اللہ نے کہا ہے ثانی اثنین اذ ھما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. یہ صحابیت کا شرف اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر کو بخشا.